नीतीश कुमार की नई सरकार में माफिया राज को नेस्तनाबूद करने की कवायद शुरू कर दी गई है। आपराधिक छवि वाले 400 लोगों की लिस्ट अदालत को सौंपी गई है और इनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। बिहार में अपराध को लेकर आवाम की चिंता 18वीं विधानसभा में चुने गए विधायकों पर एडीआर की रिपोर्ट आने से और बढ़ गई है। इस बार बिहार विधानसभा में चुने गए कुल 243 विधायकों में से 130 यानी 53% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 102 विधायक यानी लगभग 42% पर हत्या के प्रयास, महिलाओं के प्रति अपराध और अपहरण जैसे गंभीर आरोपों वाले मामले चल रहे हैं। बात सिर्फ विधायकों तक ही सीमित नहीं, सरकार के 11 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 9 पर तो हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। 2010 में 130 विधायक दागी थे तो 2015 में 142। पिछली विधानसभा यानी 2020 में 243 में से 163 विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे, जो कुल का 68% था। इनमें से 123 यानी 51% पर गंभीर मामलों के आरोप थे। इस बार चुनकर आए दागी विधायकों की तादाद 130 है। पिछली विधानसभा की तुलना में इस बार दागी विधायकों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन तस्वीर अब भी चिंताजनक है। जो ट्रेंड है राजनीति में अपराधीकरण का, यह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि कैंडिडेट 32% भी पिछले बार था 20 में और 25 में भी 32% ही है, लेकिन जो विनर हैं उनका प्रतिशत थोड़ा सा घटा है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा खुशफहमी नहीं पालना चाहिए। राजनीतिक दलों में दागियों के प्रति जो एक ये है, उनके प्रति जो एक भरोसा है, इस भरोसा के खिलाफ मुझे हम लोगों को ये कहना है कि राजनीतिक दल अपना नैतिकता का परिचय दें और अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दें ताकि राजनीति में शुचिता आ सके। एडीआर की रिपोर्ट में यह भी सच है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल ने 72% आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया, लेकिन कोई भी दल इससे अछूता नहीं। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकट है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि किसी पर मुकदमा दर्ज हो जाने से वह अपराधी नहीं हो जाता है। महत्वपूर्ण विषय अब यह उभर करके आ रहा है कि भाई अगर उनको सजा हो जाता है तो उनके परिजन को टिकट दे दिया जाता है। यह एक राजनीति में बड़ी चुनौती आ गई। धन बल के बाद बाहुबल की राजनीति में बटाई लगना यह चिंता का विषय है और सर्वोच्च न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग तक यथोचित निर्देश देता रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम राजनीतिक दल इस पर चिंतन और चिंता करें। गांव में एक कहावत है, गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज। माननीय गृह मंत्री जी, बिहार की जनता, बिहार की आवाम आपसे पूछना चाहती है कि बिहार के डिप्टी सीएम साहब के स्वागत समारोह में बंदूकें गरजती है, दोनाली राइफल से गोलियां छूटती हैं, लोगों को दहशत फैलाया जाता है, लोगों को डराया जाता है। तो ये देखिए, वैसे लोग हैं जो कहते कुछ हैं, मुंह में राम है, लेकिन बगल में छुरी है। बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा अपराधी है तो एनडीए की सरकार है। बिहार से माफिया राज खत्म करने को लेकर गृह मंत्रालय बेहद संजीदा है। इसी सिलसिले में बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उनके साथ रणनीति भी साझा की है। जो अपराधी है, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके। इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ, गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा।
बिहार के डीजीपी ने इस संबंध में बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि 400 की लिस्ट तो महज शुरुआत है। जांच एजेंसियों ने 1200 दागी लोगों की लिस्ट बनाई है, जिन पर आगे कार्रवाई होनी है।